नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक को सार्वजनिक द्रव्य प्रहरी कहा जाता है। यह ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 148 से 151 तक नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक नियुक्ति। भारत का एक नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक होगा जिसको राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा और उसके पद केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से जिस आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। शपथ। राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियमित नियुक्तियां व्यक्तियों के समकक्ष तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार वेतन भत्ते वेतन और सेवा शर्तें संसद विधि द्वारा अवधारित करोगे और जब तक अवधारित नहीं होता तब तक दूसरी अनुसूची के अनुसार उनके वेतन भत्ते पेंशन या निवृत्ति की आयु में नियुक्ति पश्चात अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। पद मुक्ति एवं उपरांत पद पर न रहने जाने के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन नियुक्त का पात्र नहीं। प्रशासनिक शक्तियाँ। नियंत्रण महालेख परीक्षक से परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अनुच्छेद 149 नियंत्रण महालेख परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ। नियंत्रण महालेख परीक्षक संघ और राज्यों के तथा किसी अन्य अधिकारी एवं निकाय के लेखाओं के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन्हें संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उनके अधीन विहीन किया जाए। जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता तब तक ऐसे कर्तव्यों का पालन और शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस संविधान के प्रारंभ से ही ठीक पहले भारत डोमिनियन के और प्रांतों के लेखाओं के संबंध में भारत के महालेख परीक्षा को प्रदत्त या प्रयुक्त थी। अनुच्छेद 150 भारत। अनुच्छेद 150 संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप संघ के और राज्यों लेखाओं के ऐसे प्रारूप में रखा जाएगा जो राष्ट्रपति नियंत्रण महालेख परीक्षक की सलाह पर विहित करेगा। अनुच्छेद 151 लेखा परीक्षक प्रतिवेदन। भारत के नियंत्रण महालेख परीक्षक संघ के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समकक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो संसद के प्रत्येक सदन के समकक्ष रखवाएगा। भारत के नियंत्रण महालेख परीक्षक के किसी राज्य के लेखाओं संबंधित प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल के समकक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उनको राज्य के विधानमंडल के समकक्ष रखवाएगा। कार्य। भारत एवं राज्यों से संचित निधि के सही प्रकार के व्यय की सपरीक्षा और उन पर यह प्रतिवेदन क्या ऐसा व्यय विधि के अनुसार, किंतु भारत में नियंत्रण महालेख परीक्षक भारत की संचित निधि से धन के निर्गम पर कोई निर्णय नहीं रख सकता। संघ और राज्यों की आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं से हुए सभी अवयवों की सपरीक्षा उन पर प्रतिवेदन। फिर संघ और प्रत्येक राज्य की आय और व्यय की सपरीक्षा, उनकी विधि समानता की जांच एवं राजस्व के निर्धारण, संग्रहण और उचित आवंटन के लिए नियम और प्रक्रियाओं की जांच। संघ या राज्य के विभाग द्वारा किए गए सभी व्यापार एवं विनिर्माण के हानि और लाभ लेखाओं की सपरीक्षा। ऋण शोधन निधि एवं उचत खाता आगम से संबंधित रखने वाले केंद्र और राज्यों के सभी लेन देन की लेखा परीक्षा करता है। अनुरोध पर किसी सरकारी विभाग के आय की जांच, सरकारी उद्यमों की प्राप्ति और व्यय का लेखा परीक्षा, लोक लेखा समिति के कर्तव्यों के पालन में सहायक उन नियमों का निर्धारण जिस पर आधार पर सार्वजनिक लेखे रखे जाएंगे।
सरकारी लेखा खाताओं में अतिव्यय होने की स्थिति में मितव्ययता की दृष्टि से लोक लेखा समिति के अवगत कराना, नियंत्रण महालेख परीक्षक द्वारा संघीय लेखाओं के संबंध में प्रतिवेदन, राष्ट्रपति को तथा राज्यों के संबंध लेखाओं को संबंधित प्रतिवेदन संबंधित राज्यों के राज्यपालों के समकक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, जो इन्हें क्रमशः संसद एवं राज्यों के विधानमंडलों में पटल पर रखते हैं। नियंत्रण महालेख परीक्षक को राष्ट्रीय वित्तीय एवं संरक्षण कहा जाता है। नियंत्रण महालेख परीक्षक नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद मुक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह रिपोर्ट राष्ट्रपति को वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन संचित निधि पर भारित सेवा के भारत सरकार के सचिव की भांति